बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 जनवरी है। पाकिस्तान में जी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से 35 इस्तीफ़े जो हैं मज़ीद कबूल कर लिए गए हैं पीटीआई के। पहले जब पीटीआई शोर मचा रही थी कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, तो तब जो स्पीकर कौमी असम्बली साहब हैं वो कह रहे थे कि जी आइन में लिखा हुआ है कि जी आप जो है अकेला-अकेला बंदा आए, मुझे आकर मिले, मुझे बताए क्या मसला है और फिर मैं इस्तीफ़े कबूल कर लूँगा। और वैसे भी ये भी कहते रहे, ये बाकायदा जो है इनके जितने भी अरकान हैं और जितने सीनियर रहनुमा हैं पीटीएम के, वो ये कहते रहे कि जी वो तो पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं वो तो कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफ़े मत कबूल करें, हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ़ इमरान खान साहब जो हैं हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वरना हम इस्तीफ़े देने नहीं चाहते हैं। तो अब जो है 35 इस्तीफ़े जो हैं वो परसों कबूल किए हैं, अब दोबारा जो है आज 35 इस्तीफ़े और कबूल कर लिए हैं। और बाकायदा जो है इनके कुछ जो रहनुमा हैं नून लीग के, वो कह रहे हैं कि जी अब असम्बली में वापस आना है। पहले जो है पूरे 8 माह ये कहते रहे कि जी आप असम्बली में वापस आएँ और आकर जो है बैठें और एक निज़ाम को चलने दें। इस तरह हर्डल्स क्रिएट मत करें, मुल्क जो है वो बहुत तबाही का शिकार हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं बयानिए बनाते रहे हैं। अब ये जो 35 इस्तीफ़े कबूल किए हैं, तकरीबन 70 के करीब जो हैं वो लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। इसका असल मकसद क्या है ये आपके सामने रखेंगे, और मुल्क कैसे इलेक्शंस की तरफ जा रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। निगरान वज़ीर आला का मामला जो था ना जी पंजाब का, वो अभी जो है वो मामला हल नहीं हो पाया। और आज बाकायदा जो पीटीआई की कुछ रहनुमा थे और जो अपोजिशन के कुछ रहनुमा थे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो मामला तय नहीं हो पाया। अब ये मामला कहाँ जाएगा और ये मामला हल होगा ये भी आपके सामने रखेंगे। रूस की तरफ से जी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है पेट्रोल और गैस को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने जी लंदन में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है और बाकायदा कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की है अपने ऑफिस से निकलते हुए। वो क्या फरमा रहे हैं, उन्होंने दोबारा से वही गर्दान जो उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में दोहराई थी, और उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाए थे कि जी किस तरह जो है हमें निकाला गया और इस मुल्क की तबाही का असल ज़िम्मेदार कौन है। तो अब दोबारा से वही नैरेटिव जो है वो लिया जा रहा है, वोट को इज़्ज़त दो, और जो है वो भी सारी तफ़सील आपके सामने रखेंगे। मुफ्ती इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं जी वो पूरे पाकिस्तान में सेमिनार करने जा रहे हैं। उनके साथ जो हैं जितने भी नाराज़ रहनुमा हैं ये मुख्तलिफ़ जमातों के, उनको साथ मिलाकर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसके ऊपर सेमिनार्स करने जा रहे हैं। क्या ये कोई अलग पार्टी बनने जा रही है पूरी एक जो है, इस तरह तो बहुत सारे रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ़ जमातों के और बड़े-बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं वो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, जिनमें पीएमएलएन के जो हैं अगर आप देखें तो चौधरी निसार साहब हैं, और इस तरह मुख्तलिफ़ जमातों के बड़े-बड़े रहनुमा हैं जो नाराज़ होकर बैठे हैं। तो क्या अब ये एक कोई नई जमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं इमरान खान के खिलाफ, जैसे कि पहले एमक्यूएम के धड़े इकट्ठे किए गए, फिर बाप पार्टी के जो रहनुमा हैं कुछ उनको जो पीपल्स पार्टी में शामिल किया गया। तो क्या अब ये कोई नई जमात बनाने का प्लान है? तो ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने दोबारा जो है वही बातें दोहराई हैं जो वो कहते हैं कि जी मेरे कत्ल का जो मंसूबा बनाया गया उसमें कौन-कौन से लोग थे, फिर जिनका मैं नाम लेता हूँ वो कुछ जो हैं वो एजेंसीज़ में बैठे हुए लोग हैं और मैं उनका नाम लेता हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने ये सारा प्लान बनाया है, तो इसीलिए मेरी एफआईआर जो है वो नहीं काटी जा रही। अगर मुझ जैसा बंदा जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर माशरा कैसे तरक्की करेगा और कैसे मुल्क जो है वो आगे जाएगा। तो आज उन्होंने दोबारा जो है वो अपना जो एक स्टांस था और जो एक नैरेटिव था जो पिछले काफ़ी 1 से डेढ़ 2 माह से वो बिल्कुल उससे जो है इसके ऊपर वो बिल्कुल भी बात नहीं करे, तो अब उन्हें ये बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो राजा परवेज़ अशरफ साहब है ना जी, उन्होंने 35 इस्तीफ़े और कबूल कर लिए हैं। और अब ये जो है दरअसल इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बली में इसलिए वापस जाना चाहते थे कि एक तो वो अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, फिर चीफ व्हिप का अहदा जितने भी अपोजिशन के असम्बली में जो हैं वो अहदे होते हैं वो लेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ये अब सबको नज़र आ रहा है, और बैकडोर जो है बहुत सारे मुज़ाकरात जो हैं वो तय पा चुके हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब और केपी जो हैं जो कि 2 बड़े सूबे हैं उनमें अलग इलेक्शन हो, उनके एमपीएस जो हैं वो अलग इलेक्शन लड़ें, और उनके जो एमएनएज़ हैं वो दोबारा जब नेशनल असम्बली के जो हैं इलेक्शन हो तो वो अलग इलेक्शन लड़ें। तो ऐसा नहीं हो सकता। इनके जो अपने एमएनएज़ हैं जो पीडीएम की जमातों के हैं वही नहीं इसके ऊपर आ रहे कि नहीं जी अब आप सारे मुल्क में इलेक्शन करवाएं और अब आप इस तरह के जो हैं वो हर्डल्स क्रिएट मत करें, जनरल इलेक्शन होने दें ताकि मुल्क जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये अब सिर्फ जो है गिदड़ भपकियाँ और एक ये जो है बाकायदा दरअसल शहबाज शरीफ साहब जो हैं और पीएमएलएन है ये चाहती है कि हमें
किसी न किसी तरीके से शहीद किया जाए। हमें कोई नैरेटिव तो देना, हमें कोई, हम कौन सा नैरेटिव और कौन सा जो है वो लेकर ऐसी चीज़ें जो है इलेक्शन में जाएँ जिससे हमें भी कुछ वोट पड़े। तो अब एक तो नैरेटिव ये बनाया जा रहा है जो नवाज़ शरीफ साहब आज कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने जो पहले कहा वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुश्किल से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। ये जो पाकिस्तान का मैडमैन है ना, जो इसने हशर कर दिया है, अब आप इसके 4 साल का हिसाब लगाएं और हमारे 4 साल का हिसाब लगाएं तो हमारे जो 4 साल थे उसमें हर पाकिस्तानी जो है वो बड़ा खुशहाल था और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालेंगे और हम पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किल फ़ैसले भी लेंगे और जो है ये सारी जो मुश्किलें हैं ये कम हो जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अच्छा वक्त जो है वो दोबारा आने जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा जो गुजरांवाला का जलसा था आप लोगों को याद होगा, ये उनका जो है वो चल भी रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसमें बताया था कि पाकिस्तान को असल में यहाँ पहुँचाने में किसका हाथ है, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया था और उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया और यही लोग असल तबाही के ज़िम्मेदार हैं, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़। जैसे फिर कैप्टन सफदर साहब ने भी कहा कि जनरल बाजवा साहब आप आए ना, आपने मुल्क को तबाह कर दिया, आप जो हैं अब दुबई में बैठकर जो है वाइट गोल्ड की ख़रीदारी कर रहे हैं, तो आप लोग आएँ, आप आकर हिसाब दें कि आपने कैसे मुल्क को तबाह किया। फिर जनरल फैज़ को लेकर तो अब ये दोबारा वही से नैरेटिव बना रहे हैं, दोबारा पुराना कि वोट को इज़्ज़त दो जो मरीम नवाज़ का नैरेटिव था और जो ये कुछ करते रहे हैं, जिस तरह के नारे लगवाते रहे हैं, तो अब उसके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो जाना है और अब कुछ तो होना चाहिए ना पास, कोई नैरेटिव तो होगा जो लोगों को जाके बताना है कि जी ऐसे किया गया और ऐसे हमें निकाला गया, उसके बाद मुल्क का ये हालत हो गई। तो इसलिए जो है अब ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है और दोबारा से जो है वो अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो है अब और फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि हमें किसी न किसी तरीके से जो है वो शहीद किया जाए, हमारी गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए मावरा आइन जाकर जिससे हमारे पास एक और मजबूत नैरेटिव आ जाए कि देखिए जी हमने तो मुश्किल फ़ैसले भी लिए, हम तो जो है बड़ी दिन रात मेहनत कर रहे थे लेकिन हमें जो है फिर काम नहीं करने दिया गया और हमें फिर निकाल दिया गया। तो इसलिए ये जो अब इमरान खान के सामने और ये जो सारी एक हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं मुल्क को जनरल इलेक्शन से रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ये हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं कि ताकि हमें भी कुछ जो है वो नैरेटिव मिल जाए। तो इसलिए जी 35 इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जी अब आना है आपने असम्बली में वापस। तो बहरहाल ये अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ये सिर्फ इनकी ये इसलिए ये कोशिश इन्होंने की है कि चले हम जो अपना निगरान वज़ीर आज़म है वो तो हम अपना लगा लें, क्योंकि जब इमरान खान असम्बली में वापस नहीं जा सकेंगे, उनके पास जो है वो अपोजिशन का ओहदा नहीं होगा, तो फिर लाजमी बात है जो इन्होंने एक आर्टिफिशियल जो है अपोजिशन लीडर बना के बिठाए हुए हैं राजा रियाज साहब जो हैं, वो फिर लाजमी बात है वो बनाएंगे अपोजिशन लीडर वो होंगे, तो फिर उन्हीं के साथ मिलकर जो है एक जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म जो है वो लगा दिया जाएगा। अब जी निगरान वज़ीर आला का जो मामला था ना, आज मीटिंग हुई है बाकायदा जिसमें अपोजिशन जमात थी, अपोजिशन जमातें कह लें आप, और पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा थे, काफ लीग के सीनियर रहनुमा भी थे, तो उसमें जो किसी नाम पर भी इतफाक़ नहीं हो पाया। तो अब ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अब जब मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो उनकी तरफ से कौन से वज़ीर आला लगाए जाएंगे अब आप ये भी बेहतर जानते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो कहाँ से आए थे, उनको कहाँ से लगाया गया था और वो किसकी डिक्टेशन के ऊपर चलते हैं, अब इसकी तफसील में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ चले गया और ये भी बातें हो रही हैं कि जी कुछ निगरान वज़ीर आला जब ये सारा एक अबूरी सेटअप बन जाएगा तो इस सेटअप को ही खींच कर जो है वो 6 महीने साल तक ले जाने की भी प्लानिंग है और निगरान जो वज़ीर आला होंगे वो शायद साल 1.5 साल के लिए पक्के वज़ीर आला भी बन जाए। तो ये बातें भी इस टाइम चल रही हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने जो आज तकरीर की है ना, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो दोबारा अपने उसी स्टांस के ऊपर आए हैं और दोबारा से उन्होंने जो है वो एक जैसे कि वो पहले कह रहे थे कि जी मेरे ऊपर जो है कातलाना हमला किया गया और वो सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ही बैठे हैं और बंद कमरों के पीछे फैसला किया गया और जो है उन नामों के लेकर जो है मेरी FIR नहीं काटी जा रही। हमारी हुकूमत है पंजाब की, फिर भी हम FIR नहीं काट पा रहे थे। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि मुझसे भी और हमारी हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर लोग कौन हैं और असल वही लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे थे। इमरान खान का भी असल ये जो दोबारा उन्होंने उसी स्टांस के ऊपर आ गए हैं, जो उन्होंने 2-2.5 माह बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं की, अब वो दोबारा इसके ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्हें भी कुछ जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है कि मुल्क को जो है वो जैसे कि एक माफिया का निज़ाम है और निज़ाम अपनी जो है वो पूरी कुव्वत लगा रहा है कि ये जो हमारे हाथ से जो सिरक रही है ना ताकत, ये मत जाए और हम ही इसको जो है संभाल के बैठे रहें और हम ही इस मुल्क के करता धरता रहें, हम ही इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और जैसे कि 75 साल से हम लोग चला रहे हैं एक माफिया का जो निज़ाम है, तो माफिया इस टाइम जो अपनी पूरी ताकत लगा रही है
और इस जो ताकत है इसको जो है किसी और की तरफ जाने की जो है वो नहीं इजाज़त दी जा रही है। और इसमें जो है सिर्फ़ तबाही हो रही है मुल्क की, और इसमें सिर्फ़ 22 करोड़ जो अवाम है वो पिस रही है। सिर्फ़ कुछ परसेंट इशराफिया को बचाने के लिए, कुछ परसेंट जो लोग हैं वो सिर्फ़ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं इस निज़ाम को लेकर। बाकी मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, और ज़िद्दें जो हैं वो बरकरार हैं। एक ज़िद नहीं, ज़िद्दें बरकरार हैं जी इस टाइम, और इसलिए सब कुछ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है। $4 अरब के करीब पाकिस्तान के खजाने में पैसा है जी, और एलसीज़ जो है वो तकरीबन $4.5 अरब की हैं। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ़ अनाउंस होना बाकी है। और ये सूरत-ए-हाल है, लेकिन अभी तक जो है वो ये नहीं सोचा जा रहा है कि जी जो अवाम जिसके साथ खड़ी है, या जो अवाम के हक में बेहतर है, या एहतसाब ही से ही पाकिस्तान जो है वो आगे चलेगा। जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा, जब तक हर पाकिस्तानी के लिए इंसाफ और कानून एक जैसा नहीं होगा, तब तक ये मुल्क जो है वो आगे नहीं चलेगा। लेकिन इससे हटकर जो एक निज़ाम है, माफिया का निज़ाम है, उसी को बचाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। अब इसको लेकर जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं, उन्होंने मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत-ए-हाल का हल तलाश करने के पेश नज़र इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए नाराज़ सियासी रहनुमा कल से मुल्कगीर सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे, और उसमें वो बताएँगे कि जी माशी सूरत-ए-हाल कैसी है, और ये जमातें कैसे चला रही हैं, पाकिस्तान कैसे चलता आ रहा है, पाकिस्तान को कौन-कौन चला रहा है, किस-किस के क्या-क्या स्टेक्स हैं और क्या-क्या कर रहे हैं लोग। आज जो एजाज़ुल हक साहब हैं, जो कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये जो है ना कि जी सारे फैसले ही आपने करने हैं और सब चलाना ही आपने है। तो यहाँ आकर जो है फिर वो कुछ जो है अवाम पैदा होते हैं, यहाँ आकर फिर जो है निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, और उसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है। आप लोगों का जो किरदार है, आप लोग पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करें, तो उन्होंने भी जो है इस तरह की बातें की हैं, और अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो बड़े अहम होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से भी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिहाज से भी, क्योंकि अगर अहम फैसले ना लिए गए ये जो 1 से डेढ़ माह हैं, तो पाकिस्तान में फिर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जितना आप इसके ऊपर बात कर लें, जितना भी बोल लें उतना कम है। पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के अगर ओरिजिनल कुछ इशारे देखें ना आप, इसहाक डार साहब तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और वो कहते हैं कि जी बस सब अमन है। जी रावी जो है वो सुखचैनी लिख रहा है, तो आप टेंशन ना लें। लेकिन ओरिजिनल सूरत हाल जो है वो रियलिटी जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और रियलिटी बहुत खौफनाक है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है। रूस ने जी पाकिस्तान को 2023 मार्च के आखिर तक जो है खाम तेल बरामद करने का फैसला कर लिया है। रूस तवानाई की खरीदारी पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक की करेंसियों में अदायगी करेगा। यानी कि जो तवानाई खरीदेंगे, गैस और ऑयल जितना भी खरीदेंगे, वो पाकिस्तान रूस की करेंसी में जो है उनके साथ जो है वो हम करेंगे, लेन देन करेंगे, और डॉलर की मद में नहीं होगा। पाकिस्तान और रूस का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में भी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफाक हो गया। तो ये एक अच्छी खबर है। आप पिछले 9 माह में कहें ना, तो ये सिर्फ एक यही अच्छी खबर है कि रूस से पाकिस्तान को सस्ता तेल और गैस मिलेगा, जो कि मार्च के एंड तक जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।